हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड 3.0 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, आज की यह वीडियो इंडियन पॉलिटी के टॉप 15 MCQ पर आधारित है। इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हो गया था यानी आज़ाद हो गया था तो उसके बाद जो लोकसभा बनी थी तो उस लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुक्म्स हैं बालीराम भगत, जवाहरलाल नेहरू या जीवी मावलंकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जो भारत की संविधानिक सलाहकार थी माने वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर BN राव, श्री KM मुंशी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सर BN राव भारतीय संविधान के सलाहकार थे संविधान सभा के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारतीय संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव किस प्रकार से किया गया था? निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या संसद द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या USA। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची है उसकी धारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें एक नया शब्द जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष। वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 41वां, 42वां, 43वां या 44वां। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 10, 11 या 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 12। यानी भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? तो जो हमारे भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? USA, कनाडा, USSR, आयरलैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, आयरलैंड। आयरलैंड से भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से या फ्रांस से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। भारत में जो एकल नागरिकता है वो इंग्लैंड से अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दोनों शब्द जोड़े गए हैं, वो किसके द्वारा जोड़े गए हैं? 16वें संशोधन, 7वें संशोधन, 42वें संशोधन या फिर 44वां संशोधन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो जो भारतीय संविधान है उसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसकी प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आयरलैंड से। यानी आयरलैंड से ली गई है कि भारत के राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949,
26 नवंबर 1949 या फिर 31 दिसंबर 1949। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपना लिया गया। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जो भारत का राष्ट्रगान है वो पहली बार कब और कहाँ गाया गया है। 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में या 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में पहली बार भारतीय राष्ट्रगान गाया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या JB कृपलानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। वो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे आज के इंडियन पॉलिटी के टॉप 15 MCQ।